माधव की कही हर बात सच्ची निकली है। स्वयंवर भी हो रहा है और दुर्योधन भी आ रहा है। यही सही समय, यही सही अवसर है। हमें उस स्वयंवर में जाना ही होगा। शांत हो जाओ। क्या हो गया तुम सबको? अर्जुन, माधव ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल उचित कहा, किंतु उन्होंने तो ये भी कहा था कि स्वयंवर में धनुर्विद्या की प्रतियोगिता होने वाली है। और वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम धनुर्विद्या में निपुण हो। कहीं ये माधव की कोई चाल तो नहीं? क्योंकि स्वयंवर में धनुर्विद्या की नहीं, मल्ल युद्ध की प्रतियोगिता होने वाली। हम ऐसे किसी अपरिचित व्यक्ति की बातों में नहीं आ सकते। हमारा वहां जाना व्यर्थ है। हम कहीं नहीं जा रहे अर्जुन। जेश, मुझे ये सही नहीं लग रहा। दुर्योधन भी आ रहे और कर्ण भी, परंतु हम यहां ऐसे बैठकर कुछ नहीं कर रहे। भैया, एक बार पुनः विचार कर लीजिए। क्या हो गया तुम सबको? माधव ने तुम सबके मन ही बदल दिए। वहां कर्ण या दुर्योधन, हम में से कोई कहीं नहीं जा रहा है। मुझे ये एक बड़ा षड्यंत्र प्रतीत हो रहा है। कुछ तो है जो मन में संदेह उत्पन्न कर रहा। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मतलब कहीं नहीं जा रहे हैं। श्री कृष्ण, ये स्वयंवर तो आप ही के कारण हो रहा है, इसलिए आपसे निवेदन है कि कल स्वयंवर की प्रतियोगिता की घोषणा आप ही करें। एक दक्ष योद्धा के शारीरिक बल और मानसिक बल के परख के लिए मल्लयुद्ध से अच्छी प्रतियोगिता और क्या हो सकती है? ऐसा नहीं है। हर एक शस्त्र का अपना अपना लाभ है, अपना अपना महत्व है, और कदाचित आप मेरी बात पूर्ण रूप से समझे नहीं। स्वयंवर द्रौपदी का है, क्या उसे मल्लयुद्ध में रुचि है? फिर तो मेरे विचार से कैसी प्रतियोगिता होगी इसका निर्णय भी द्रौपदी को ही लेना चाहिए। किंतु पिताश्री, मुझे शस्त्रों का इतना ज्ञान कहाँ है? तो क्या हुआ, यदि आवश्यकता और चाह हो तो ज्ञान अर्जित करने में कितना समय लगता है। और वैसे भी जिसका स्वयंवर है वो स्वयं यदि हर एक निर्णय ले तो ही उचित होगा मेरे विचार से। ठीक है श्री कृष्ण। द्रौपदी, तुम स्वयं सारे शस्त्रों को देखो और उनमें से जो तुम्हें सर्वश्रेष्ठ लगे उसका चयन करो। यही सबके सामने सभी शस्त्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। दुर्योधन, जी पिताश्री। तुम अकेले ही जा रहे हो? कुछ सेना साथ ले जाते तो उचित होता। पिताश्री, जिसके पास कर्ण जैसा मित्र हो तो समझ लीजिए कि उसके साथ केवल एक योद्धा नहीं, समस्त सेना है। पुत्र कर्ण, तुम अपने सारे अस्त्र और शस्त्र के साथ जा रहे हो ना? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कुरुकुल गौरव। प्रतियोगिता मल्लयुद्ध की है और दुर्योधन की जीत निश्चित है। और पांचाल हमारा मित्र राज्य है, वहां कैसा संकट है? कर्ण, तुम्हारी सोच यहीं मार खा जाती है। तुम योद्धा हो, राजनीति की समझ नहीं है तुम्हें। युवराज दुर्योधन हस्तिनापुर का भावी सम्राट है, राजा है, और एक राजा के लिए कोई भी राज्य मित्र राज्य नहीं होता। सही कहा ना मैंने महाराज? बिल्कुल। कर्ण, तुम समस्त अस्त्र और शस्त्र के साथ ही चलना और आवश्यकता पड़ने पर सर्वप्रथम अपने बाणों का ही प्रयोग करना। किंतु महाराज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कर्ण, तुम फिर पुरानी बात करने लग गए। महाराज की चिंता उचित है। वो चाहते हैं कि तुम अपने समस्त दल बल के संग सदैव सज्ज रहो अपने मित्र दुर्योधन की रक्षा के लिए। महाराज की बात आज्ञा समझकर मानो। मानोगे ना कर्ण?
अवश्य। मेरे मित्र के लिए दल और बल क्या, मैं अपने प्राण भी दे सकता हूं। पुत्र दुर्योधन, जी माते। यहाँ आओ। विजय तो तुम्हारी निश्चित है, बस ईश्वर से तुम्हारे सुरक्षा की कामना करती हूँ। अब जाओ जाओ और द्रौपदी को कुरुकुल की वधू बनाकर ले आओ। जो आज्ञा माता श्री। विजयी भव। मित्रकर्ण, चले चले। आज्ञा महाराज। द्रौपदी का विवाह तो केवल एक माध्यम है। जाना है उस पितामह भीष्म के विनाश की ओर, जाना है उस शिखंडिनी की ओर जो बनेगी भीष्म पितामह के पतन का कारण। आओ पुत्री, ये देखो, क्षत्रियों के सभी प्रमुख शस्त्र यहीं पे हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा शस्त्र सबसे अधिक प्रिय है। परंतु ध्यान से चुनाव करना पुत्री, क्योंकि तुम्हें उस व्यक्ति के साथ समूचा जीवन बिताना है जो शस्त्र में पारंगत होगा, जो उसका स्वामी होगा। पुत्र, जाओ अपनी बहन की सहायता करो। जी पिताश्री। द्रौपदी, ये भाला है, अत्यंत शक्तिशाली। इसके प्रयोग से दूर खड़े शत्रु को मारा जा सकता है। ये भगवान कार्तिकेय का शस्त्र है। ये तो भगवान परशुराम के परशु जैसे प्रतीत होती है। हाँ द्रौपदी, ये परशु है। ये दोनों ओर से वार करता है। युद्ध भूमि में जो योद्धा परशु लेकर उतरता है वो भगवान परशुराम की भांति शत्रुओं पर संकट बन के बरसता है। ये तलवार है द्रौपदी। यदि युद्ध पास से लड़ा जाए तो इसके जैसा कोई शस्त्र नहीं। स्वयं नारायण भी इसका प्रयोग करते हैं। ये दंड है। शक्तिशाली योद्धा इसके वार से पृथ्वी में भूचाल ला सकते हैं। और ये है खटवाग, मां काली का शस्त्र। ये गदा है, महाबली पवन पुत्र हनुमान जी का शस्त्र, जिसमें हमारे पिता अत्यंत निपुण हैं। जो इस गदा युद्ध में पारंगित है वो अत्यंत शक्तिशाली और अद्वितीय है। भ्राता, ये तो धनुष है ना? आप इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे? धनुष एक योद्धा का श्रेष्ठतम शस्त्र है। इसकी तो प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए अत्यंत शक्ति चाहिए। साथ ही इससे दूर बैठे शत्रु को बड़ी सरलता से मारा जा सकता है। बस उस धनुर्धर का निशाना अचूक होना चाहिए, क्योंकि दूर के लक्ष्य को आपने भेदा या नहीं इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। ये बड़ा ही जोखिम भरा शस्त्र है। इसे वही योद्धा चला सकता है जो इसे चलाने में पारंगत हो, दक्ष हो। इसकी भी अपनी अनेक विशेषताएं हैं।
स्वयं महादेव भी समय आने पर पिनाका धनुष का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके लक्ष्य की दूरी की कोई सीमा नहीं। तुम्हारा प्रेम महादेव तक पहुंच ही जाता है, ऐसा प्रेम जिसमें दूरियों का कोई बांध ना हो। पिताश्री, मैंने निर्णय ले लिया है। मेरे भावी पति को उसी शस्त्र में निपुण होना होगा जो मेरे आराध्य महादेव को भी प्रिय है। धनुष। लोकाना, अंततः द्रौपदी ने वही शस्त्र चुना जो उसे चुनना चाहिए था, और कदाचित तुम्हारी भी यही मंशा थी, क्यों? तो फिर ठीक है, सभी को घोषणा कर सूचित कर दिया जाए कि मेरी पुत्री के स्वयंवर में धनुर्विद्या की भव्य और उत्कृष्ट प्रतियोगिता होगी, जिसे वही योद्धा जीत पाएगा जो धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ होगा। क्योंकि यदि मेरी पुत्री ने महादेव के शस्त्र को चुना है, तो वो योद्धा भी महादेव की भांति ही शक्तिशाली होगा। सुनो सुनो सुनो, सभी पंचालों को सूचित किया जाता है कि राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में धनुष बाण की उत्कृष्ट प्रतियोगिता आयोजित की गई है और इस भव्य स्वयंवर को देखने के लिए सभी पंचाल वासी आमंत्रित हैं। सुनो, हमने सुना था कि स्वयंवर में मल्लयुद्ध की प्रतियोगिता होने वाली है। हाँ बंधु, तुम्हें ही नहीं, समूचे राज्य को यही अपेक्षा थी, किंतु राजकुमारी द्रौपदी ने स्वयं धनुष बाण को ही चुना है। ये राजकुमारी का ही निर्णय है कि उनका भावी पति संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुषधारी हो। इसीलिए अब जो भी क्षत्रिय धनुष विद्या में पारंगत होगा, वो उसी का वरण करेंगी। अर्थात माधव की कही हर बात सच निकली। किंतु ये कैसे संभव है? घोषणा से पूर्व माधव को कैसे ज्ञात हुआ कि प्रतियोगिता मल्लयुद्ध की नहीं धनुर्विद्या की है? ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी की सोची समझी चाल थी। किसी ने जानबूझकर मल्लयुद्ध की बात फैलाई ताकि दुर्योधन यहाँ आए। यदि धनुर्विद्या की बात सुनता तो यहाँ कभी नहीं आता, और ना ही कर्ण। परंतु ये सब किया किसने होगा?